गायत्री, देवी सावित्री और देवी सरस्वती की पहचान। देवी गायत्री, इन्हें माता दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था ताकि वे ब्रह्म जी को उनके हठ योग से वापस बुला सके। देवी सावित्री, ये श्री ब्रह्मा जी की पत्नी है। देवी सरस्वती, ये श्री ब्रह्मा और देवी सावित्री की बेटी है। ब्रह्मा जी और देवी गायत्री की कथा। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज में सृष्टि रचना का कार्य छोड़कर तपस्या हठ योग करने चले गए। काल ब्रह्म के निर्देश पर देवी दुर्गा ने ब्रह्मा को वापस लाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की उत्पन्न की। गायत्री ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर माता दुर्गा से झूठी गवाही दी और बदले में उनसे शारीरिक संबंध भी बनाए। जब ये सच्चाई सामने आई तो माता दुर्गा ने ब्रह्मा और गायत्री दोनों को श्राप दिया। सरस्वती संगम तीर्थ और पुरूरवा तीर्थ की स्थापना। सरस्वती संगम तीर्थ। राजा पुरूरवा और ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती ने सरस्वती नदी के तट पर पति पत्नी के रूप में कई वर्षों तक समय बिताया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विलास करते हुए देखा तो उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया, जिससे वो नदी बन गई। ये स्थान जहां उन्होंने संभोग किया सरस्वती संगम तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा। पुरूरवा तीर्थ। सरस्वती के नदी बनने पर पुरूरवा ने व्याकुल होकर भगवान शिव की भक्ति की। ये स्थान जहां उन्होंने भक्ति की पुरूरवा तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की दाता है? प्रचलित मान्यता के विपरीत वेद, गीता और शास्त्रों के अनुसार विद्या, ज्ञान और सद्बुद्धि के प्रदाता केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। उनकी भक्ति करने से ही सब प्रकार के सुख, विद्या और ज्ञान प्राप्त होता है। क्या माता सरस्वती की पूजा शास्त्रोचित है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न सुख मिलता है, न सिद्धि और न ही मोक्ष। क्योंकि गीता, वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में माता सरस्वती की पूजा का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उनकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। क्या माता सरस्वती अमर है? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी जन्म और मृत्यु होती है, वे अविनाशी नहीं हैं। जब उनके पिता ब्रह्मा ही अमर नहीं है तो सरस्वती जी अमर कैसे हो सकती हैं? गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भी कहा गया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। चित्त शुद्ध तीर्थ क्या है? ये एक ऐसा तीर्थ है जो मन की गंदगी को साफ करता है। ये भौतिक तीर्थों से अलग है और इसका अर्थ तत्वदर्शी संतों का सत्संग है। ये सत्संग ही मानसिक मैल को धोने में सक्षम है। इसे प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेले वेद, शास्त्र या पूजा पाठ से चित्त शुद्ध होना बहुत कठिन है। एकमात्र पूजनीय भगवान कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे एक और उत्तम परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करते हैं। यही अविनाशी परमेश्वर है। वेदों में उन्हें कबीरदेव, कबीर साहिब कहा गया है और कुरान में उन्हें अल्लाह कबीर कहा गया है। क्या परमात्मा कबीर जी दयालु है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 के अनुसार जब समाज में शास्त्र विधि के विरुद्ध पूजा पाठ का प्रचलन होता है तब कबीरदेव, कबीर परमेश्वर ही तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं। वही वास्तविक साथी और दयालु हैं जो संदेशवाहक के रूप में सही भक्ति का ज्ञान लेकर आते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी कहां से प्राप्त करें? संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।